सीता चरण चौचे अति भागा, मुंड मंदमति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक, सीक धान्यु पहु छार्यउ, कछो को कृपाल रघुबीर सम। सीता चरण चोंच अति भागा। यह वीडियो हम नगर विकास विभाग के माननीय सेक्रेटरी को हम दे रहे हैं। हम यह वीडियो नगर विकास के सेक्रेटरी को हम दे रहे हैं। माननीय सेक्रेटरी साहब नगर विकास विभाग, हम इंद्र किशोर सिंह सहरसा नगर निगम सहरसा से बोल रहे हैं। हमारा पीएफ घोटाला हो गया है। JCW 384/16 से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति और रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार, क्योंकि यहाँ पर घोटाला दर घोटाला, घोटाला दर घोटाला। और हमें पीएफ के लिए भी 3 साल से लगे हुए हैं, नहीं मिल रहा है। जब भगवान राम माता जानकी बैठी हुई थी तो राजा इंद्र के पुत्र जयंत ने देखा तो सीता जी के चरण में चोंच अति भागा। सीता चरण चोंच अति भागा। भगवान राम ने देखा सीता जी के पैर से खून की धारा बह रहा है, तो भगवान राम ने सीख का धनुष जैन काला कौवा को कहा जाता है, तान दिए और बाण छोड़ दिए। अब जयंत को कहीं भी कोई भी आके को सके राम कर द्रोही, कोई भी व्यक्ति धरती पर नहीं था जो जयंत को संरक्षण दे रहा था। कोई भी व्यक्ति नहीं मिला उसको संरक्षण देने वाला। तब नारद जी ने कहा जाके राम के चरण में जाके वापस होइए और उनसे माफ़ी मांगी कि हमने अपराध किया। तो यह वीडियो हम आपको दे रहे हैं, नगर विकास के सेक्रेटरी को। जब तक आप आँख मूंद लीजिएगा तो सीता जी की उसे हमारे पैर से, हमारे शरीर से खून निकलता रहेगा। जब तक आपका एक्शन नहीं लीजिएगा तब तक ऐसे आम जनों का क्या हश्र होगा, यह दिखाई पड़ता है। जो हमारे JCW 384/16 में यार नाम नहीं है, लेकिन हम कार्य से वंचित हैं। जिसका नाम है JCW 384/16 में, वह उसको पदोन्नति पर पदोन्नति, क्वालिफिकेशन नहीं है, पदोन्नति पर पदोन्नति। हाईकोर्ट का अवमानना तो सहरसा नगर निगम में आके देखें। और इससे भी हम कार्य से वंचित भी हैं। पीएफ के लिए भी 3 साल से दर दर की ठोकरें खाते हैं। तो सेक्रेटरी साहब आप बताइए, तो इसी के लिए ये तो बिहार सरकार का कहीं न कहीं प्रोटेक्शन है इन लोगों पर, इसलिए ये उल्टी गंगा बहती है। भ्रष्टाचारियों को, हाईकोर्ट से बर्खास्त कर्मचारियों को पदोन्नति पर पदोन्नति, क्योंकि 200-400 करोड़ का घोटाला सहरसा नगर निगम में हुआ है। 200-400 करोड़ का घोटाला, जो पदाधिकारी आते हैं घोटाला कर लिए 10-20-25 करोड़ का, चलते बने, कहीं जांच होता नहीं है। क्योंकि अराजक स्थिति का दूसरा नाम है सहरसा नगर निगम। अराजक स्थिति का दूसरा नाम है सहरसा नगर निगम। और इतना बड़ा इतिहास में पहले देखा है जो पीएफ हमारा पीएफ हमको नहीं मिल रहा है और 3 साल से लगे हुए हैं। कोसी प्रमंडल के आयुक्त, कई एक आयुक्त ने आदेश दिया, FIR का कार्रवाई का भी आदेश दिया, लेकिन पीएफ भी नहीं निकला और नहीं योगदान लिया जा रहा है। तो हम यह सेक्रेटरी
नगर विकास सेक्रेटरी को हम यह वीडियो दे रहे हैं, जो आप तो देखिए कि जांच का आदेश हो गया, यही इसी में सारा मामला रफा दफा। देखे आँख रहत कछु सोझत नाही, आँख रहत कछु सोझत नाही, मुंदह आँख कतों को नाही। ये वीडियो देते हैं तो आपको देखना चाहिए, जांच करना चाहिए ना। और यह वीडियो देख से अब कितना जनप्रतिनिधि ने कितना आवाज़ उठाया, लेकिन जांच कहाँ हुआ। घोटालेबाजों का पराकाष्ठा है सहरसा नगर निगम में। और इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा, जो हाई कोर्ट से डबल बेंच से ट्रिपल बेंच से बर्खास्त है, उसको पदोन्नति पर पदोन्नति, रिटायरमेंट पर सेवा विस्तार, और इसका केस में नाम भी नहीं है, मेरा नाम भी नहीं है, और हमको कार से वंचित भी रखा जाता है, पीएफ भी नहीं निकल रहा है। इससे बड़ा तो और अत्याचार कहीं नहीं हो सकता है, इससे बड़ा अराजक स्थिति कहीं नहीं देखा जा सकता है पूरे भारत में। तो इसलिए हम आपको यह वीडियो दे रहे हैं कि आप देखें, आकर के जांच करें। हमारा ये चैनल है, इंद्रकिशोर सिंह सहरसा का ये चैनल है, और हम ही सहरसा नगर निगम में, नगर परिषद से ही हम नगर निगम में टैक्स दरोगा है, लेकिन हम कार से वंचित हैं, हमारा पीएफ भी नहीं निकल रहा है। और एनजीओ आउटसोर्सिंग, बेल्ट्रॉन, नगर विकास विभाग से सैकड़ों कर्मचारियों को अपने लोग, जो पदाधिकारी आते हैं, अपने अपने लोगों को इंगेज करते हैं, और हमारे साथ ज्यादती होती है। पीएफ भी नहीं निकलता है, पीएफ भी नहीं निकलता है। और घोटाला का तो पराकाष्ठा है। सड़क पर नाला है कि नाला में सड़क है। अभी मुख्यमंत्री जी ने 38 करोड़ रुपया आवंटित किया, 10 करोड़ रुपया यहाँ पर दिया गया सहरसा नगर निगम को। ये अच्छी बात है, गली नाले का निर्माण होना चाहिए, लेकिन पैसा भेजना विकास के लिए अति आवश्यक है। लेकिन वह पैसे का सदुपयोग होता है कि नहीं होता है, उसका कार्य होता है कि नहीं होता है, यह देखना सेक्रेटरी नगर विकास का काम है। यह काम सेक्रेटरी नगर विकास का काम है। अराजक की स्थिति हम 100 वीडियो दिए हैं आपको, और पीएफ नहीं निकलता है, योगदान नहीं ले रहा है। कोसी प्रमंडल का आयुक्त का आदेश की धज्जियाँ उड़ाई जाती है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो सीता चरण चोंच हाथी भागा, जिमी पिपीले का सागर था, महामंदमति पावन चाहा। तो यह होगा जब सिख धनुष पर भगवान राम बाण छोड़ दिए, तो जयंत में हाहाकार मच गया, कोई धरती पर उसे बचाने वाला नहीं था। तो आपको अपना पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए आपको यहाँ पर ठोस कार्रवाई होना चाहिए। जो हाईकोर्ट से JCW 384/16 से बर्खास्त, उस पर उसकी वेतन बंद होना चाहिए, उसको सेवा से निकाल देना। उसके क्रियाकलाप जितने भी योजनाओं पर दस्तखत किया है, वो सारे योजनाओं का जांच कीजिए। वह योजना है कि एक ही योजना को 20 बार दिखा करके उठा लिया जाता पैसा। यहाँ पर भ्रष्टाचार में ये कर्मचारी लोग और पदाधिकारी की मिली भगत से घोटाला होता है, और हमारे जैसे भले लोगों को कार्य से वंचित रखा जाता है, और हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति पर पदोन्नति होता है। ये नियम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का नियम है। जो अगर 10 वर्ष से काम किया है, अधिक 10 वर्ष काम किया है, तो उसको मानवीय सेवा के रूप में उसे कार्य पर रखा जा सकता है, लेकिन पदोन्नति नहीं हो सकता है। पदोन्नति नहीं हो सकता है किसी भी परिस्थिति में। यहाँ पर तो पदोन्नति होता है। और घोटाले तो इतना बड़ा इतिहास में एक छोटा इकाई है, एक छोटा शहर है, एक छोटी नगर निगम है, और यहाँ पर इतना बड़ा घोटाला होता है, लेकिन नगर विकास के सेक्रेटरी साहब देखते नहीं। इससे पराकाष्ठा और क्या हो सकता है।
कमिश्नर का आदेश हमें आज योगदान नहीं लिया जाए, हमको कार्य से वंचित रखने की साजिश रची जा रही है। और वेतन की बात तो छोड़िए, पीएफ तक भी नहीं निकल रहा है, इससे और क्या होगा, यह आपको देखना चाहिए। इसीलिए हमने रामचरितमानस की ये पंक्ति दिखाया, जो प्रोटेक्शन करने वाले भाग जाएंगे, लेकिन आप जब कार्रवाई करेंगे तो हमें पीएफ भी मिलेगा, हमारा योगदान भी होगा। हम अभी 9-10 साल ही सेवा किए हैं, हमको 20 वर्ष सेवा करने का अधिकार है और हमारा कुर्सी हमको प्यारा है, हमको पदोन्नति होगा। इसलिए हमारे पदोन्नति को रोकने के लिए हम साजिश रची जा रही है। नहीं एफआईआर है, नहीं केस है, कहीं कुछ भी नहीं है। हमारे को एक इंसान के लिए इससे बड़ा पनिशमेंट कोई नहीं हो सकता है। जो हम नियोजित टैक्स दरोगा हैं और हमें कार्य से वंचित रखा जाए है। और सैकड़ों लोगों को आउटसोर्सिंग वेल टाउन एनजीओ नगर विकास विभाग के माध्यम से रखा जाता है अपने लोगों को, और हमारा पीएफ तक का भी घोटाला होता है, हमारी सेवा का भी घोटाला होता है। और इस पर कोई कार्रवाई नगर विकास की सेक्रेटरी से अपील है, जो आप इस पर ठोस कार्रवाई करेंगे। थैंक गॉड।